मैं मनोज मिश्रा टेली की एडवांस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बैंक ओडी और बैंक ओसीसी अकाउंट से रिलेटेड बनाया था आपको पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में हम टेली के दो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्टकमिंग ग्रुप्स सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इन लोन्स के बारे में आपके लॉजिक कुछ क्लियर करना चाहूँगा। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हमें किसी व्यक्ति से कर्जा लेना है, हम उस व्यक्ति के पास कर्जा लेने जाते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे बोलता है कि वो हमें कर्जा तो दे देगा, लेकिन हमें कुछ हमारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उसे जमा कराने पड़ेंगे जिसके अगेंस्ट वो हमें लोन दे देगा। सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन सेकंड, अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है और वो हमें हमारी गुडविल के आधार पर लोन देता है, ये सेकंड सिचुएशन। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने ये देखा कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें लोन दिया, लेकिन इसके अगेंस्ट उसने हमसे हमारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखवाए। तो ऐसे लोन को हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन्स। सेकंड सिचुएशन में हमने देखा कि सामने वाले व्यक्ति ने हमसे हमारी प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, उसने हमारी साख और हमारी गुडविल के आधार पर हमें लोन दिया। तो इस प्रकार के लोन अनसिक्योर्ड लोन्स कहलाते हैं, राइट। तो अब हम इसी को अकाउंटिंग वे से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट हैव ए लुक। हम यहाँ पर देखते हैं सिक्योर्ड लोन्स। तो इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ लोन इज गिवन बाय एनी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी पर्सन अगेंस्ट द फॉलोइंग एसेट्स। अगर बिजनेसमैन को लोन लेना है तो वो ये लोन किसी बैंक से या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी भी पर्सन से ले सकता है। अगर बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पर्सन बिजनेसमैन को बोलता है कि वो उसे लोन दे देगा, लेकिन इसके अगेंस्ट उसे अपने बिजनेस के एसेट्स के डॉक्यूमेंट उसके पास गिरवी रखने पड़ेंगे, तो ये सिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर बिजनेस एसेट्स क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस एसेट्स जिनके डॉक्यूमेंट हमें सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को या पर्सन को देने पड़ेंगे, वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हमने कुछ ज़मीन परचेज कर रखी है, तो सामने वाली पार्टी इनके डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पर हमसे मांग सकती है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास में रहने का कोई मकान है या फिर ऐसा प्लॉट जो हमने हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रखा है, तो उसके डॉक्यूमेंट भी हम सामने वाली पार्टी को देकर सिक्योर्ड लोन्स ले सकते हैं। बैंक अकाउंट्स सच एज सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स, हमारे सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के आधार पर भी हमें सिक्योर्ड लोन सामने वाली पार्टी से मिल सकता है। प्राइवेट व्हीकल्स, अगर हमारे पास में व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स जैसे मोटरसाइकिल, कार या और वाहन, और भी वाहन, तो हम हमारे प्राइवेट व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट भी सामने वाले पार्टी को देकर सिक्योर्ड लोन्स प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉक्स, अगर हमारी कंपनी में स्टॉक है तो स्टॉक के आधार पे भी हमें सिक्योर्ड लोन मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अगर हमने हमारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स लेने में कर रखा है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी सामने वाले पार्टी को हम सिक्योरिटी के तौर पर रखकर सिक्योर्ड लोन्स प्राप्त कर सकते हैं।
इंश्योरेंस पॉलिसीज इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की पॉलिसीज जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी इंक्लूड किया गया है, इनके डॉक्यूमेंट भी देकर सिक्योर्ड लोन्स प्राप्त किया जा सकता है। प्रीशियस मेटल्स एंड अदर वैल्यूएबल्स, अगर हमारे पास में प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड या सिल्वर या हमारे पास में गहने हैं तो उनको भी हम सामने वाली पार्टी को गिरवी रखकर सिक्योर्ड लोन्स प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं द लेंडर कैन लिक्विडेट द अबव एसेट्स टू रिकवर द लोन अमाउंट और वी कैन से इट इज ईजियर टू रिकवर। इसका मतलब कि हमने सामने वाली पार्टी से सिक्योर्ड लोन लिया, लेकिन अब हम उस लोन को वापस रिटर्न करने में सक्षम नहीं हैं। सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि हम सिक्योर्ड लोन्स को सामने वाली पार्टी को नहीं दे पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में लेंडर अर्थात जिसने हमें लोन दिया है वो हमारी प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने लोन की राशि रिकवर कर सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि इट इज़ ईजियर टू रिकवर। तो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, इनको रिकवर करना बहुत आसान होता है, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, अर्थात बिजनेसमैन को किसी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी पर्सन से लोन उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और गुडविल के आधार पर मिला, अर्थात उसकी साख या उसकी गुडविल के आधार पर उसे ये लोन मिला। तो ऐसे लोन अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आएंगे। नॉर्मली अनसिक्योर्ड लोन्स में पर्सनल लोन्स, स्टूडेंट लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, राइट। तो अब अगर सिचुएशन ऐसी भी बनी कि हम अनसिक्योर्ड लोन को चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो इस सिचुएशन में सामने वाली पार्टी ने जो हमसे रिटर्न एग्रीमेंट करवाया है अनसिक्योर्ड लोन के लिए, तो वो लीगली इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पेश कर हमसे अनसिक्योर्ड लोन्स का अमाउंट प्राप्त कर सकती है, करेक्ट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स विल ऑलवेज बी लायबिलिटी इन नेचर। तो ये जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन होते हैं इनका नेचर हमेशा लायबिलिटी रहेगा, क्योंकि ये बिजनेसमैन की लायबिलिटी, उसका दायित्व है कि ये पैसा वो सामने वाली पार्टी को रिटर्न करे। सो इट इज़ लायबिलिटी इन नेचर, करेक्ट। अब हम इन दोनों लोन्स को एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट हैव ए लुक। Mrs. Sarika took loan amount of rupees 1 lakh from HDFC Bank, secured loan, and rupees 2 lakhs from her friend Mrs. Anuradha, unsecured loan. मिसेस सारिका जो एक बिजनेसमैन है, उन्होंने 1 लाख रुपए HDFC बैंक से लिए जो सिक्योर्ड लोन है, और 2 लाख रुपए उन्होंने अपनी फ्रेंड मिसेस अनुराधा से लिए जो अनसिक्योर्ड लोन है। तो इस सिचुएशन में बिजनेस 2 अकाउंट क्रिएट करेगा। फर्स्ट HDFC लोन अकाउंट जिसे वो लायबिलिटी की साइड में रखेगा, और HDFC करंट अकाउंट जिसे वो एसेट्स की साइड में रखेगा। अब HDFC बैंक से हमें 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये अमाउंट हमारे HDFC करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये अमाउंट जैसे ही HDFC करंट अकाउंट में जाएगा तो यहाँ कैश बढ़ेगा, अर्थात हमारा एसेट्स इंक्रीज होगा, और हमारी लायबिलिटी इन टर्न वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लोन का पैसा हमें वापस चुकाना भी है, करेक्ट। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पर बिजनेस अगेन 2 अकाउंट्स क्रिएट करेगा, अनुराधा लोन अकाउंट और HDFC करंट अकाउंट। अनुराधा लोन अकाउंट को वो लाइबिलिटी साइड में रखेगा और HDFC करंट अकाउंट को वो एसेट साइड में रखेगा। अब अनुराधा से उसे 2 लाख रुपए मिले, इसका मतलब मिसेस सारिका के HDFC करंट अकाउंट में अनुराधा ने 2 लाख रुपए जमा कराए। तो इस सिचुएशन में HDFC करंट अकाउंट में कैश बढ़ा, अर्थात एसेट्स इंक्रीज हुआ, और इन द सेम टर्न यहाँ पर लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ी, क्योंकि हमें अनुराधा को लोन का पैसा चुकाना भी है। करेक्ट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिजनेस इस अबाउ एग्जाम्पल में 3 अकाउंट क्रिएट करेगा। फर्स्ट HDFC लोन अकाउंट, जिसे वो सिक्योर्ड लोन ग्रुप में डालेगा। सेकंड HDFC करंट अकाउंट, जिसे वो बैंक अकाउंट में डालेगा। और तीसरा अनुराधा लोन अकाउंट, जिसको वो अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप में डालेगा। करेक्ट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अब मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विशेष सूचना आपको देना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, आपके फ्रेंड्स, उनका नॉलेज उतना ही अच्छा बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस नॉलेज को स्प्रेड आउट करें। करेक्ट। So, see you very soon in the next class. Till then, bye.